अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारी मैथ लीप में सीरीज़ 2 है जिसमें हम बोर्ड मैथ की बात करेंगे। जिस तरह हमने पिछली सीरीज़ में बात की थी साइंस की कि उनकी कन्वेंशन से हम कैसे इजीली अपना हर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह आज हमारे पास है बोर्ड मैथ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इनकी पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। ये ज़्यादातर 5 और 6 और 7 क्लास में यूज़ होता है, जिसकी वजह से वो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे बहुत से उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको बोर्ड मैथ का अच्छे से पता हो तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसकी फुल फॉर्म पहले करते हैं। बी से हमारे पास बनता है बोर्ड मैथ। ठीक है, बोर्ड बी से इसमें यह मतलब है कि बी ब्रैकेट ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब आपके पास एक वो क्वेश्चन दें, उसमें आपको सबसे पहले अपने माइंड सेट करना है। माइंड में आपने सोचना है कि सबसे पहले बोर्ड मैथ में क्या है। उन्होंने कहा ब्रैकेट, जहाँ भी ब्रैकेट होगी आपने ब्रैकेट वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देन आपने ओ का मतलब ऑफ होता है, वो बस बोर्ड मैथ को करने के लिए। डी से डिवाइड, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आप डिवाइड वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप एडिशन करेंगे, देन लास्ट पे आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अभी ये मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया, यहाँ से आपको सही समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैं अब इक्वेशन के साथ आपको इजीली फॉर्म में समझाती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ब्रैकेट के बगैर करवा देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 माइनस 10। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट तो यहाँ पे नहीं है, तो अब हम देखेंगे कि डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड कहाँ पे हो रहा है। ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको रफ साइड पे डिवाइड कर लेंगे। 6 अंदर 2 3 3 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 माइनस 10। देन अब डिवाइड यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा मल्टीप्लाई। तो इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है ये वाली इक्वेशन, 3 2 6 प्लस 5 माइनस 10। ठीक है, देन अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, डिवाइड भी नहीं हो रहा, ब्रैकेट भी कोई नहीं है, तो क्या हमारे पास अगला स्टेप है एडिशन। एडिशन होगा 6 प्लस 5 कितना होता है हमारे पास 11 माइनस 10। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसमें एडिशन भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। 11 माइनस 10 कितना होगा हमारे पास 1, तो हमारे पास इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि बोर्ड मैथ इतना ज़रूरी है कि आप इस इक्वेशन को स्टेट में करके देखें, मतलब कि बगैर बोर्ड मैथ को अप्लाई किए हुए इसको आप देखें। 6 2 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 5 माइनस 10। 12 को 2 से डिवाइड किया, 2 6 12, 6 प्लस 5 माइनस 10, ये हमारे पास आ गया 11 माइनस 10, तो ये हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब हम देखें, अब क्योंकि ये हमारे पास आंसर इसलिए सेम आया क्योंकि ये बिल्कुल ही तरतीब में वैल्यू मैंने दी है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, प्लस माइनस। लेकिन अगर अब आपको इसको उल्टी साइड से करें या पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो उससे हमारा आंसर सेम नहीं आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 2 प्लस 5 कितना होता है हमारे पास 7 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 6 2 12 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 10। 12 अंदर आ जाएगा, 7 बाई 7 की टेबल पर 12 नहीं आता, 7 में से 7 हो जाएगा, 12 में से 7 गए 5, पॉइंट लगा के 0 नीचे लगा देंगे 7 के टेबल में। इसी तरह ये ऑनवर्ड चलता जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर नहीं आएगा, सेम 1 हमारे पास आंसर नहीं आएगा। सो अब आपको पता चल गया कि बोर्ड मैथ कितना ज़रूरी है हमारे एक
ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में या इस इक्वेशन में ये ज़्यादातर 6, 7, 5 क्लास के बच्चों के लिए और 8 क्लास के बच्चों के लिए इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी वाली इक्वेशंस वो देते हैं कि बच्चे को ताकि अच्छी ग्रिप हो जाए। इसी तरह मैं आपको एक ब्रैकेट वाला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जिसमें ब्रैकेट होगी हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास ब्रैकेट वाला है। अब इसमें सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ओके, कुछ भी नहीं देखना, मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है। 3 के टेबल पर 6 आता है, 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा +5 - 1। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि डिवाइड कुछ है नहीं। 2 × 2 = 4 +5 - 1, 4 + 5 5 एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन पहले नहीं होता। तो 4 + 5 9 - 1, 9 में से 1 गए, हमारे पास 8 आंसर आ गया। ओके गाइस, इसी तरह अब आप इसको उल्टी साइड से बोर्ड मास के अलावा करके देखें। 5 में से 1 गए, 4 प्लस कर लें आप 6 × 2 = 12 कर लें, डिवाइडेड बाय 3। अब 3 12 डिवाइडेड बाय कर लें, या पहले आप 7 कर लें, इसको 7 नहीं रहते, डिवाइड कर लेते हैं हम पहले। 3 के टेबल पर 12 कहाँ पे आता है? 4 × 12। ओके, ये हमारे पास 4 आ गया, 4 + 4 ये हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 8 सेम आंसर क्यों आया है? क्योंकि ये हमने तरतीब से कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया। अगर आप अब इसको डिवाइड करके एडिशन पहले कर लेते, सब्ट्रैक्शन पहले कर लेते, एडिशन बाद में कर लेते, तो आपका आंसर 8 नहीं आना था। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले क्या कहा, मैंने कहा कि इनको ऐड करने से पहले हम इनको डिवाइड कर लेते। अगर हम इनको ऐड करने से पहले देखें, ऐड करने से डिवाइड करने से पहले हम इसको ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टेप चेंज कर लिया ना, एडिशन बाद में आता है, डिवाइड पहले आता है, लेकिन हमने यहाँ पे हमने वैसे ही किया। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे एडिशन पहले कर लेंगे ना, 7 / 12, तब हमारी गेम फ्लोट हो जाएगी। 12 अंदर, 7 1 = 7, फिर हमारा पॉइंट में आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो हमने हर स्टेप को बोर्ड मैथ्स के ज़रिए सॉल्व करना है ताकि हमारी वैल्यू का आंसर एग्जैक्ट है। आप आंसर तो निकाल आएंगे, लेकिन वो उसके मुताबिक नहीं होगा, तो वो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मैथ्स के मुतालिक आज इतनी ही सीरीज़ थी। अब मैं इंशाल्लाह कल दूसरी सीरीज़ निकाल के लाऊंगी, 3rd सीरीज़ होगी हमारी, लेकिन वो थोड़ी इससे डिफ़िकल्ट होगी। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता हम चलते जाएंगे और 9th क्लास की सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं ये आपको कॉन्सेप्ट देख लूँ, फिर उसके बाद हम ग्रामर रूल सीखेंगे, उसके साथ ये सारी हम सीखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सीखेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ और आपको मैथ में अच्छे मार्क्स करवा सकूं हासिल। इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मैं भी आपको सपोर्ट करूंगी।